फूल और कांटे। कक्षा 7वीं। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय। कवि कहते हैं, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। इसका सरल भावार्थ इस प्रकार। कवि के अनुसार फूल और कांटों का जन्म एक ही जगह होता है। एक ही पौधे पर होने के कारण एक ही पौधा दोनों का भरण पोषण करता है। रात के समय आसमान में खिलने वाला चांद उन पर चमकता है और अपनी चांदनी समान रूप से दोनों पर बिखेर रहा है। दोनों को समान रूप से आशीर्वाद दे रहा है। कवि आगे कहता है, मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। मेह मतलब बादल। कवि के अनुसार फूल और कांटों पर बादल समान रूप से अपना जल बरसते हैं। हवाओं के बारे में कवि कहते हैं कि यह हवाएं भी एक जैसी ही उन पर से बहती है। भले ही फूल और कांटों के बारे में सब कुछ एक जैसा दिखाई पड़ रहा है, मगर दोनों के व्यवहार में, दोनों के ढंग में बहुत ही अंतर दिखाई पड़ता है। फूल लोगों को खुशबू देता है तो कांटे लोगों को तकलीफ़ देने का काम, चुभने का काम करते हैं। कभी आगे कहते हैं, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर के है वेध देता शाम तन। कवि के अनुसार कांटा उंगलियों को छेद कर लहूलुहान कर देता है, खून बहने लगता है। तो किसी के वसन मतलब वस्त्र फाड़ने का भी कभी कभी यह कांटा काम करता है। फूलों के प्यार में डूबी या तितलियों के पर मतलब उनके पंख कतराने का काम, और भौर मतलब भौरे के शरीर को घायल करने का काम भी यह कांटा करता है। उसके शाम मतलब काले तन मतलब शरीर को यह कांटा घायल करता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि दूसरी तरफ फूल तितलियों को गोद में लेकर खिलाता है तो भौरे को अपना रस पिलाता है। निज मतलब खुद के सुगंध से और निराले रंग से फूल सदा मतलब हमेशा लोगों को खुशियाँ देता है। जी की कली खिलना मतलब खुश हो जाना। इस प्रकार फूल का व्यवहार कवि ने हमारे सामने दर्शाया है। कवि कहते हैं, है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोता सूर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इस पद्यांश का स्पष्टीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि एक तरफ कांटा जो सभी को खटकता है, सब कोई भी व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता, तो दूसरा फूल सोहता मतलब शोभा देता है। सूर शीश पर मतलब भगवान के शीश मतलब सिर पर शोभा देता है। इसलिए कवि कहते हैं कि अगर आप में बड़प्पन की कसर मतलब कमी है, आपके कर्म अच्छे न हो, तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम का नहीं आता। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म को महत्व दिया जाए। मनुष्य महान कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता,
बल्कि अपने श्रेष्ठ कर्मों से होता है।